निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सर, सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल हो गई है। भैया खुश हैं? आप लोग भी खुश हैं? देखो, न्यायपालिका के आदेश को सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और जिस तरीके से लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर कहीं न्यायपालिका को लगता है कि नहीं यह सही है तो सही है, तो न्यायपालिका ने जो निर्देश दिया है उसके अनुपालन में हमको लगता है सुबह जैसा अखबार में पढ़े हैं कि उसको सचिवालय ने बहाल कर दिया। मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वो भैया तो भैया के साथ भैया की पार्टी में थे, आपके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में थे, तो काफ़ी वो प्रसन्नचित हैं अब्बास अंसारी की बहाल होने से सदस्यता। उनके विधायक की संख्या बढ़ गई है, बीच में घट गई थी। नहीं, विधायक का घटना बढ़ना नहीं, यह कि किसी भी पार्टी का कोई अगर विधायक है उसके चुनाव चिन्ह पर जीता है तो सिंबल जो पार्टी का होता है वो एक तरीके से उस पार्टी का आन बान शान होता है। तो उसमें अगर संख्या हमारी बढ़ती है तो उस कार्यकर्ताओं का उस उद्देश्य में एक मेंबर होता है जो वकील है वो बढ़ता है, तो उससे थोड़ा सा मनोबल तो बढ़ता ही है कार्यकर्ताओं का पार्टी का। एक सवाल उन्हीं से जुड़ा और है, कल ओम प्रकाश राजभर के आवास पे जो बाहर गेट लगा है उसमें नुकीले बल्लम लगा दिए गए हैं कि अब कोई वहाँ पे फांद के न जा सके। अभी पथराव हुआ था कुछ दिन पहले, 69,000 वाले घेरे हुए थे, अब बल्लम उन्होंने लगवा दिया अपने घर के बाहर गेट पे। देखिए, वैल्यूबल पर्सन के ही खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं, बहुत लोग बयान देते हैं, उसका कोई बात नहीं। प्रतिक्रिया तो उसी को आती है ना जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो भैया महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो उनकी सुरक्षा आवश्यक है और संरक्षण आवश्यक है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी काम किया हमें नहीं, होना वही बात है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए उनको बल्लम लगाना पड़ा घर पे। और नहीं तो समाजवादियों के हाथ में अगर उनकी सुरक्षा होती तो वो सुरक्षित रहते, बल्लम लगाने की जरूरत न पड़ती। तो क्या समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो सबके बाउंड्रीज बाहर रहते थे मंत्री। एक तो बाउंड्री बाहर, सुरक्षा तो आवश्यक है ना, चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य है, ऐसा नहीं है। सुरक्षा होती है, उसमें कुछ हो जाएगा तो वही विपक्ष वाले कहेंगे देखो सुरक्षा नहीं किया। तो हमको लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण के सभी उपाय अपनाने चाहिए। एक एक्सरे टेक्नीशियन के खिलाफ कल एफआईआर करवाई गई है। 6 जगह नौकरी कर रहा था और भर्ती 2017 में हुई है, 16 में बता रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती हुई है। एफआईआर अब कराई गई है। 8 साल 9 साल से आप लोगों की भी सरकार है, इतने दिनों तक कैसे लंबित रह गया मामला? समय आने पर ही होता है ना, जब कभी मामले आते हैं तब एक सभी चीज़ों को जांच करना, मतलब आवश्यकता पड़ने पर ही जांच होता है। तो आवश्यकता मिली हो गया आज के दिन में। अब उसी से पता चल सकता है कि पिछली सरकारें किस तरीके की भर्ती करती थी जिसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसीलिए सत्ता से उन्हें हटाया। योगी जी पारदर्शिता, हमारी सरकार पारदर्शिता को अपना रही है, इसीलिए जनता हम लोगों को अपना रही है। आपका सब कुछ ठीक हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ? जो नेता बगावत कर रहे थे, जो बुराई भलाई में लगे रहते थे, आप ही के समाज के नेता, अब वो सब सही रास्ते पे आ गए? अब वो चूँकि हमारे ही समाज के हैं, मेरे ही खून के हैं, तो उनको उतना ही रास्ता या उनको उतना ही हिदायत देना आवश्यक है। ज़्यादा कार्रवाई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमको लगता है कि सबके बयान वान सही हो गए हैं। अब उन लोगों को लगता है कि भाजपा को भी समझ में आ गया कि नहीं, अगर ये लोग ऐसे बयान देते रहे तो जिस तरीके से लल्लू जी ने बयान दिया था तो 43 सीट हम लोग नुकसान कर गए, तो ऐसे छोटे छोटे बयानबाजी करते रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो बयान देने वाले नेताओं पर थोड़ा अंकुश लगाना आवश्यक था, तो अंकुश लग गया। लग गया अंकुश, मान रहे हैं आप? लगता है कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। अब जलन में शायद नहीं है, अब अपने काम में लगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और था। राष्ट्रपति चुनाव जो है वो चल रहा है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा और कितनी मार्जिन रहेगा उनका? चूँकि हम तो एनडीए के पार्ट हैं, जिस समय राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिस समय चुनाव किया, लोगों ने सेलेक्ट किया एनडीए ने, उस समय रात में ही फोन आया था राजनाथ सिंह का कि भाई हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं। तो मैंने उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी थी। हमको लगता है कि अच्छे वोटों से जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएगा।
शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, आपने संजय निषाद जी को सुना। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।